अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस, जहां हम सीख रहे हैं मैथ्स और साइंस। और अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, यानी कि गिरफ्त क्या होती है। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट के यानी अनासिर के आखिरी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाएगी किसी भी अनासिर की, या गिरफ्त कैसे हम समझेंगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि हमको ये तो पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ मरकज़ की जानिब उसको खींचता है, यानी कि कशिश करता है। अब यहां हम देखेंगे कि जितने कम इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में होंगे उतनी उसकी कशिश करने की जो कैपेसिटी होती है वो कमजोर होगी। लेकिन जैसा जैसा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आखिरी मदार में, आउटर मोस्ट शेल में, तो वैसा वैसा उसकी जो अपने मरकज की तरफ खींचने की जो पावर है वो घटती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जितने कम आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आसानी से वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और देकर अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करेगा और किसी और के ऑक्टेट यानी मुसम्मन को मुकम्मल करेगा। समझते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसके आखिरी मदार में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब उनकी वैलेंसी उनके आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर डिसाइड की जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी उस एलिमेंट की, उस अनासिर की गिरफ्त होंगी। वो कैसे, वो हम समझेंगे। उसके बाद जैसे ही जिसके आखिरी मदार में 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 5 से 7 जिसके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी गिरफ्त अलग होगी। अब देखिए यहां पर 1 से लेकर 4 से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई एक एलिमेंट है, उसका जौहर है यानी कि एटम है। अब फॉर एग्जांपल हम इसे लिथियम मान लेंगे, ये पहले ग्रुप का लिथियम, यानी पहले ग्रुप में लिथियम एक एलिमेंट है, अनासिर है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद तीसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी दूसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब देखिए यहां पर इसके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि हम इसको एल शेल कहते हैं, इसकी जो कैपेसिटी होल्ड करने की इलेक्ट्रॉन वो 8 है, लेकिन इसके आखिरी मदार में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब कॉमन सेंस की बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है, घट जाएंगे। तो इस वजह से यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। लेकिन एक चीज हो सकती है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसी और को जिसको जरूरत होगी, जब रिएक्शन होता है तब ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी और के साथ मिलकर रिएक्ट करके कोई, या फिर शेयर करके कोई वहां पर कुछ बना सकता है, कोई प्रोडक्ट बना सकता है। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जाना आसान है, इसके बनिस्बत के 7 इलेक्ट्रॉन यहां लाए जा सके। तो इसके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और के पास चला जाएगा, और एक दूसरे के पास जाने के बाद ये यहां से ये शेल भी चला जाएगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 ही मदार, वो फर्स्ट। इसका मतलब फर्स्ट मदार की कैपेसिटी 2 ही है, तो इसका तो मुकम्मल है, यहां पर ये स्टेबल है। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन जिसके आखिरी मदार में है तो किसी को दूसरे एलिमेंट को वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और देकर स्टेबल हो जाएगा, यानी मुअत्तदिल हो जाएगा। तो एक जिसके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी गिरफ्त भी कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरह से जिसके आखिरी मदार में 2 हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी और को देता है और अपने आप को मुअत्तदिल करता है, यानी कि स्टेबल करता है, तो उसकी गिरफ्त कहलाती है। तो यहां पर इसकी कितनी गिरफ्त हो जाएगी, 2। अगर किसी की इसमें 3 हो तो देखो यहां पर भी
वो किसी से 5 ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। इसलिए जिसके आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन हो उसकी गिरफ्त कितनी होगी? वैलेंसी कितनी होगी? 3 ही होगी। अब बात करते हैं 4 की। देखिए 4, जिसके आखिरी मदार में 4 होना, तो ये न 4 किसी को दे सकता है न 4 किसी से ले सकता है, लेकिन इसको 4 की जरूरत है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो अपनी ये जो ऑक्टेट है मुसम्मन है वो कंप्लीट कर सकता है। तो जिसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी गिरफ्त भी कितनी होती है? वैलेंसी भी कितनी होती है? 4 होती है। इसको हम अगले कार्बन कंपाउंड में इसको और डिटेल में हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर, अब जिसके आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन हो, अब देखिए यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि इसको अब जरूरत कितनी है? सिर्फ इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते, किसी से वो ले सकता है, और इस तरह से अपने ऑक्टेट को इस जो इसकी कैपेसिटी 8 की है अपने ऑक्टेट को मुसम्मन को कंप्लीट कर देगा। उसी तरह जिसके आखिरी मदार में 6 हो, अब बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही अपने ये ऑक्टेट को मुसम्मन को कंप्लीट कर लेगा। इसलिए जिसके आखिरी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन हो उसकी वैलेंसी यानी गिरफ्त कितनी होती है? जितनी जरूरत है उसको अपने ऑक्टेट को मुसम्मन को कंप्लीट करने के लिए उतनी उसकी वैलेंसी होती है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। और अब जिसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन हो, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हमें ये देखना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का ये एटम है, इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके लिए इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। और अगर जिसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब देखिए इसने अपने आखिरी मदार को कंप्लीट कर चुका है, यानी कि अब यहां पर इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां समा सकता है क्या? होल्ड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए अब जिसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो इसकी वैलेंसी 0 होती है, सिफर होती है। तो समझ में आ गया? तो सिंपल है, जब 1 से लेकर 4, जिसके आखिरी मदार में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम कह सकते हैं उसकी वैलेंसी इंक्रीज होती रहती है, यानी क्या होती है? बढ़ती है। 1 से लेकर 4 क्या होता है? बढ़ती है। और 5 से लेकर 7 क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की यानी कि अनासिर के एटम की हम गिरफ्त यानी कि वैलेंसी मालूम कर सकते हैं। तो अब हम उसे मिसाल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एलिमेंट है बेरिलियम। ये बेरिलियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर जौहरी अदद 4 है। अब हमको ये पता करना है इस बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, यानी कि गिरफ्त कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी कि सिंबल, उसकी स्ट्रक्चर और सिंबल के साथ। देखिए ये बेरिलियम का मरकज और इसका ये पहला मदार यानी पहला शेल। देखिए पहले शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूसरा शेल बनाएंगे, दूसरा मदार बनाएंगे। तो अब ये 2 बचे कितने? 2। तो यहाँ 1 और यहाँ 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी लिखी जाएगी? 2,2। अब देखिए इसके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या देखे कि 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होती है, यानी कि जो वैलेंसी होती है वो बढ़ती जाती है। तो जितने उसके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 से लेकर 4 है, तब जितने उसके मदार में इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो आप यहां सिंपली कह सकते हो इसकी जो वैलेंसी है यानी गिरफ्त है बेरिलियम की, वो कितनी है? वो 2 है। तो सिंपल, जितनी 1 से लेकर अगर 4 तक है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? उसके आखिरी मदार में मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन है वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी मिसाल लेते हैं। चलिए अब हमने दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरा यहाँ पर अनासिर नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर जौहरी अदद 7 है। अब हमें इसकी वैलेंसी पता करनी है, यानी कि गिरफ्त पता करनी है। कैसे पता करेंगे? सिंपल, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है, दिया हुआ है जौहरी अदद, उसकी बिना पर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और आखिरी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बिना पर हम समझेंगे कि इसकी गिरफ्त कितनी है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसका यानी नाइट्रोजन का ये मरकज बना दिया। उसके बाद हम बनाते हैं इसका पहला मदार यानी पहला शेल। अब देखिए पहले मदार या पहले शेल की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की वो 2 है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। उसके बाद हम अगला यानी नेक्स्ट शेल बनाएंगे, मदार बनाएंगे।
तो ये हो गया इसका दूसरा मदार। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 4 और ये एक 5। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,5, यानी कि इसके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। हमने क्या देखे, 1 से 4 तक जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी गिरफ्त होगी, यानी 1 से लेके 4 तक गिरफ्त यानी कि वैलेंसी बढ़ती जाती है, और 5 से क्या होती है? घटती जाती है। तो 5। अभी हमको ये देखना है कि इसके अब 5 है तो इसका मतलब अब घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसके आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मुसम्मन यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ये जरूरत है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन अगर हमको मिल जाए तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 होने पर ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी गिरफ्त कितनी है, जितने अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। यानी इसको अब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसकी गिरफ्त भी कितनी होगी, वैलेंसी भी कितनी होगी? 3 हो गई। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सिंपल है, आपको बस यही समझना है कि 1 से लेकर 4 अगर इलेक्ट्रॉन है उसके मदार में, आखिरी मदार में, तो जितने हैं इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी गिरफ्त होगी। और अगर 5 6 7 इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो जितनी उसको जरूरत होगी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसकी उन इलेक्ट्रॉन को उसका हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, यानी गिरफ्त कहते हैं। तो ये था एलिमेंट की गिरफ्त। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 एलिमेंट के नाम गिवन है। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर जौहरी अदद 5 है, और मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर यानी जौहरी अदद 20 है। आपको इन दोनों की गिरफ्त पता करनी है, वैलेंसी पता करनी है, और इसके जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए अब समझते हैं एटॉमिक साइज यानी जौहरी जसामत। अब जौहर की साइज ये कैसे इंडिकेट की जाती है, यानी कि कैसे जाहिर की जाती है? तो सिंपल है। तो जौहर का जो मरकज होता है यानी न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस से इसका जो भी आउटर मोस्ट शेल यानी कि उसका जो बैरूनी मदार होगा, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो फासला है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी एटॉमिक साइज यानी जौहरी जसामत कहते हैं। और ये कैसे जाहिर किया जाता है? तो हम सिंपल कह सकते हैं, अगर ये एक मदार है यानी कि ये सर्कुलर फॉर्म है, तो इस आखिरी मदार से लेकर इस मरकज का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो रेडियस कहलाता है, यानी कि निस्खुतर कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जौहरी जसामत को निस्खुतर के जरिए हम समझते हैं, यानी निस्खुतर से इंडिकेट किया जाता है। इस जौहरी जसामत एटॉमिक साइज की जो यूनिट है, इकाई है, उसे पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। और ये पिकोमीटर जो है ये नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो यहाँ पर एक सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की क़ुव्वत यानी पावर -12 मीटर। इस तरह से इसकी यूनिट है पिकोमीटर, और इसको हम एटॉमिक साइज को समझते हैं। अब कुछ मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ एलिमेंट्स, अनासिर और उनके जौहरी जसामत यानी एटॉमिक साइज गिवन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और लिथियम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये एटॉमिक साइज यानी जौहरी जसामत ये इधर उधर लिखी गई है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उसको उतरती तरतीब में लिखेंगे या तो फिर चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको उतरती तरतीब में लिखते हैं, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा। अब लिथियम आएगा सबसे पहले। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिथियम। लिथियम से छोटा कौन है, तो आप देखेंगे तो बेरिलियम है, यहाँ बेरिलियम लिखेंगे। बेरिलियम से छोटा अगर है तो ये बोरॉन यहाँ आएगा। बोरॉन से छोटा कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। उसके जौहरी जसामत भी हम लिखते हैं, ये है 152, 111, बोरॉन है 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74 और ऑक्सीजन है 66। इस तरह से हमने इसको तरतीब में लिख दिए। अब हम अगर इस सीक्वेंस को देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आप देख सकते हो जदीद दौरी जदवल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, यानी दूसरे दौर के अनासिर है, लेफ्ट से लेकर राइट। तो आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसा जैसा हम लेफ्ट से लेकर राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे जौहरी जसामत कम हो रही है, यानी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है,
सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पर देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लिथियम का जो जौहरी अदद है वो 3 है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 1। उसके बाद बेरिलियम का 4 है, तो पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरॉन का जौहरी अदद यानी एटॉमिक नंबर वो 5 है, इसलिए पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कार्बन का यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि जैसा जैसा हम लेफ्ट से लेकर राइट जा रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर दूसरी और एक समझने वाली बात ये है कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे लेफ्ट से लेके हम राइट जाएंगे तो ये मरकजे का जो चार्ज है, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, वो इजाफा होता है, बढ़ते जाता है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि अपने तरफ वो पुल करना की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाने की वजह से यहाँ देख सकते हो कि ये साइज और ये साइज आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, यानी कि कम हो जाएगा। फिर अगले उसमें हम बात करते हैं तो फिर ज्यादा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये इलेक्ट्रॉन मरकज की जानिब ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, यानी कि ज्यादा पुल होगा। उसके बाद अगले और हम जैसे से आगे जाएंगे तो और ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से मरकज की जानिब इसका खिंचाव ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं जैसा जैसा हम लेफ्ट से लेकर राइट जाएंगे वैसा वैसा इनकी जो जोहरी जसामत है, एटॉमिक साइज है, वो घटती जाती है। ये था दौर के अंदर यानी कि पीरियड के अंदर। अब चलते हैं ग्रुप के अंदर, समझते हैं क्या होता है। अब आपके सामने पहले ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, और उनके जोहरी जसामत यानी कि एटॉमिक साइज भी गिवन है 152, 186, 231, 244, 262। आप देख सकते हो कि जैसा हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसा वैसा इनके जोहरी जसामत यानी एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन हमने तो देखा था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे हम जब जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन जो आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सेम होते हैं। यानी पहले ग्रुप के आखिरी मदार में हर एक एलिमेंट के आखिरी मदार में जोहर के एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको रीजन ये बताना है कमेंट करके कि ऊपर से नीचे जाते हुए जोहरी जसामत में इजाफा क्यों होता है। चलिए समझते हैं इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी धाती अधाती खुसूसियात। अब ये धाती अधाती खुसूसियात समझने से पहले समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से धात होते हैं, कौन से अधात होते हैं और कौन से धातनुमा होते हैं। हमने ये देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यानी कि जदीद दौरी जदवल में ये एक जिगजैग लाइन है। इस जिगजैग लाइन की वजह से ये एलिमेंट्स 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन कौन से थे? एक था मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो समझते हैं मेटल कौन से हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन है इसके लेफ्ट साइड में ये जितने भी आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं यानी ये जितने भी आपको अनासिर नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे सब के सब मेटल्स कहलाते हैं यानी कि धात कहलाते हैं। और ये जो जिगजैग लाइन के आपको राइट साइड में जितने एलिमेंट्स आपको ये नजर आ रहे हैं यानी कि अनासिर नजर आ रहे हैं ये सब के सब नॉन मेटल है, अधात है। और इस जिगजैग लाइन की ये जो बाउंड्री में आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं ये एलिमेंट्स, ये अनासिर धातनुमा होते हैं, मेटालॉइड होते हैं। तो समझते हैं कि धात की जो कैरेक्टरिस्टिक है, खुसूसियात, वो जब हम दौर में लेफ्ट से लेकर राइट जाएंगे तब क्या होता है और ऊपर से लेके जब नीचे आते हैं तब क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ जरूरी बातें समझना जरूरी है। तो यहाँ मैंने सोडियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट लिए हैं जिसका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है और क्लोरीन का 17 है, और उसको मैंने सिंबल यानी स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। अब 11 है, इसका मतलब पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 और ये 8 10 और ये 11। उसी तरह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8, 2 और 8 10 और तीसरे मदार में 17, और इस तरह से 17 यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी एटम में हम यहाँ पे रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको ये पता है कि हर एलिमेंट यानी हर एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं
और न्यूट्रॉन, यानी कि होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, हमने ये देखा था जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। उसी तरह से हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर भी 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 17 है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, हमने ये देखा है कि जिसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, बल्कि वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन देता है और स्टेबल हो जाता है, यानी मुअत्तदिल हो जाता है। अब यहाँ पर वैसे ही कुछ होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, किसी को देगा। किसी से मुराद मैंने यहाँ पर बना के रखा क्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपने आप को मुकम्मल यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को मुअत्तदिल करने की जरूरत है। तो होगा क्या, यहां से ये इलेक्ट्रॉन वो यहां से इधर देगा, किसको, क्लोरीन को, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो होगा क्या, जैसे यहां से ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये जो आखिरी मदार है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 मदार, कुछ इस तरह से, यानी कि पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन, हो गए 10। ये स्टेबल हो गया, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, यहां बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहां से इस क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 से बढ़ जाएगी। यहां कितने हो गए, ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर ये पॉजिटिव प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के साथ मिलकर स्टेबल हो जाएंगे। बचा क्या, एक एक्स्ट्रा आपके पास पॉजिटिव चार्ज बचा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बचा। यहां बात की जाए तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास जो बचेगा वो एक्स्ट्रा बचेगा, एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जब सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो प्रोटॉन जो एक बचा हुआ है। और जो क्लोरीन लेता है तो उसके ऊपर हम हमेशा देखते हैं कि उस पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि उसने एक, जब प्रोटॉन लेता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ जाता है, सॉरी, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ जाता है इसके ऊपर, इसलिए माइनस आता है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन देकर अपने उस पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, बनाते हैं, उसी को कैटाइन कहा जाता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपने ऊपर माइनस चार्ज लेकर आते हैं, माइनस चार्ज जिस पर आता है उसे एनाइन कहा जाता है। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, कैटाइन और एनाइन। जो इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए उसे कैटाइन कहा जाता है, और जो लेकर अपने उस पर नेगेटिव चार्ज लेकर आए, माइनस चार्ज लेकर आए, उसे एनाइन कहा जाता है। उर्दू में कैटाइन और एनाइन ही कहा जाता है। अब देखिए मेटल क्या होते हैं। मेटल धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन देने वाले अनासिर है, यानी जो भी लेफ्ट में आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो सब के सब मेटल्स है, और जो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं वो सब के सब नॉन मेटल है। तो अब समझते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक। देखिए धात क्या करते हैं, धात के जो एटम होते हैं, यानी कि धात के जो जौहर हैं, वो इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और अपने उस पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, मुस्बत बरखिबार लेकर आते हैं। ये जो टेंडेंसी है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आने की, इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और उर्दू में इसको क्या कहा जाता है, मुस्बत बरखीदगी। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स के बारे में हमने देखे। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स यानी कि अधात। अधात क्या करते हैं, अधात हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने उस पर नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, यानी कि मनफी चार्ज लेकर आते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर आने की, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। निगेटिविटी यानी कि मनफी बरखीदगी। तो
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटल्स पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने की खासियत रखता है, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा और जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो अब हम समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दौर में मेटल कैरेक्टर किस तरह से बढ़ती है या घटती है और ग्रुप में क्या होता है। चलो समझते हैं। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी जदीद दौरी जदवल के जरिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं वैसा वैसा एक एक इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता जाता है और जैसा जैसा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उस तरह से वो एटम इलेक्ट्रॉन खोने की जो उसकी कैपेसिटी है वो घटती जाती है। अब इलेक्ट्रॉन खोने की कैपेसिटी घटती जाएगी, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो घटती जाएगी। तो यहाँ सिंपल हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम पहले ग्रुप की अगर बात करें अगर एटम की, तो यहाँ के जो एटम है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लेकिन एज कंपेयर टू दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो वो फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल होगा उसको इलेक्ट्रॉन देना। तीसरे ग्रुप की बात की जाएगी तो और मुश्किल होगा, चौथे की और मुश्किल होगा। तो यानी लेफ्ट से लेके राइट हम जब जाएंगे तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि उसकी जो मुस्बत बरखिदगी बनाने का जो अमल है वो घटता जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है ग्रुप दौर में वो लेफ्ट से लेके राइट घटती जाती हैं। और हम ग्रुप की बात की जाए यानी कि ऊपर से लेके नीचे अगर हम बात की जाए तो हमने देखा है ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम जाते जाते हैं तब उनके जो शेल से मदार है वो एक एक से बढ़ते जाते हैं। तो जैसा जैसा मदार बढ़ते जाएंगे उनके इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे मदार बढ़ते जाएंगे तो वो मरकजे से यानी न्यूक्लियर चार्ज से दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हमने ऐसा कह सकते हैं कि जैसा जैसा हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे वैसा वैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि मुस्बत बरखिदगी मेटेलिक कैरेक्टर धाती खुसूसियत में इजाफा होता जाता है। तो अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि लेफ्ट से लेकर राइट जाते हुए नॉन मेटेलिक में क्या होता है और ऊपर से नीचे जब आते हैं तो अधातों में इन्हें नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब हम बात करते हैं ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली यानी हैलोजन खानदान में तदरीजी तब्दीली। 17वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, अनासिर होते हैं, वो तमाम के तमाम हैलोजन कहलाते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो X2 होता है। इनमें क्या तब्दीली नजर आती है तो इनमें फिजिकल चेंजेस नजर आते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या है समझते हैं। पहला जो F2 और Cl2 यानी फ्लोरीन और क्लोरीन जो एलिमेंट है हैलोजन है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं यानी कि गैसी हालत में होते हैं। उसके बाद ब्रोमीन की अगर बात की जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन की अगर बात की जाए तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इस तरह से इस हैलोजन फैमिली में आपको चेंजेस नजर आते हैं। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी अनासिर की दौरी जमात बंदी ये खत्म होता है। इसी तरह से आप ये तालीम चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए।